नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने चैनल के जरिए आपको कुछ जानकारी देने आया हूं और जानकारी ये है कि हैदराबाद की दो कंपनियों ने इस मध्य प्रदेश को पिछले 10 साल में जम के लूटा है। एक कंपनी तो 15-20 साल से लगातार लूट रही है, लेकिन ये कंपनियां कौन है और ये कंपनी कैसे लूट रही हैं, इन दोनों कंपनियों में क्या झगड़ा हुआ था, किस तरह से एक कंपनी के मालिक को दूसरे कंपनी के प्रभाव के कारण गिरफ्तार किया गया, ईडी इन कंपनियों के बारे में क्या कहती है, आज मैं आपको सब बताने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जो अरबों रुपए का बजट आया है जल संसाधन विभाग का, इसका बजट का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है, जो ठेके हुए हैं, वो हैदराबाद की कंपनी मेंटाना ने लिए हैं। मेंटाना की एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां हैं। हम पता लगाएंगे कि क्या वाकई मेंटाना और मेंटाना की सहायक कंपनियों ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से दिया है, वो हम तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो मेंटाना कंपनी है, इस मेंटाना कंपनी पर भी ईडी ने रेड की थी। आपको बता दूं कि 20 जनवरी 2021 का ईडी का ये प्रेस नोट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप गौर से देख लें, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा। ये 20 जनवरी 2021 को मेंटाना का जो मालिक है राजू मेंटाना, उससे ईडी ने अरेस्ट किया था। और ये जो प्रेस नोट में लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप चौंक जाएंगे कि ये अधिकारियों को खुलेआम रिश्वत देते थे मध्य प्रदेश में। मैं नहीं बोल रहा हूं, ईडी ने अपने प्रेस नोट में बोला है। जो मेरे हाथ में प्रेस नोट है, इस पर लिखा है कि इन्होंने भोपाल में कुछ ऐसे फर्म बनाई थी कंपनियां या फर्म बनाई थी, जो फर्म को ये सबलेट करते थे और वो फर्म कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ एक नंबर के पैसे को 2 नंबर में कन्वर्ट करते थे और यहाँ के सीनियर अधिकारियों को रिश्वत बांटने का काम होता था। ये बात दूसरी है कि मेंटाना कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अचानक ईडी के ये सारे केस खत्म हो गए। अब ये केस कैसे खत्म हो गए, कोर्ट से कैसे ये बरी हो गए, कैसे ये लोग वापस आ गए, अब इस पर ज्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ सकते हो। लेकिन जिस समय यह मेंटाना के मालिक राजू मेंटाना को गिरफ्तार किया गया था, उस समय एक खबर आई थी, हालांकि उस समय हमारी पुष्टि नहीं हो रही थी और यह बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मेंटाना ने हजारों करोड़ रुपए के काम लिए हैं और मेंटाना को डाउन करने के लिए, मेंटाना को किनारे करने के लिए हैदराबाद की दूसरी कंपनी ने एंट्री की है और इस कंपनी का नाम है मेगा जो ग्रुप है, जिसके बारे में इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिसने लगभग 1200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दिया है, चुनावी चंदा। अब किस पार्टी को दिया है वो आप अंदाज लगा लीजिए कि किसको दिया होगा, क्योंकि मेंटाना की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठेके लेने वाली कंपनी बनी है मेगा। और मेगा को क्या क्या मिला है, मेगा को मिला है उज्जैन में जो नदी सफाई का काम मिला है, मेगा को सबसे बड़ा 1719 करोड़ रुपए का काम सैलाना विधानसभा में नल जल योजना का मिला है। मेगा को एक बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन, बिजली ट्रांसमिशन का पूरे मध्य प्रदेश में 2 लोगों को काम दिया गया है। ऐसा एक प्रेस नोट हमें वहां कर्मचारियों ने भेजा है। आधा काम अडानी को दे दिया है और आधा मेगा को दे दिया है। यानी आप अंदाज लगाइए, जो 1200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिल्ली में दिए गए हैं, राजनीतिक दल को दिए गए हैं, वो फ्री में नहीं दिए गए हैं, उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश पर लिया गया, इस कंपनी ने मध्य प्रदेश में लिया है। हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। यदि आपने कल का मेरा कार्यक्रम सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि सैलाना में विधायक ने जब शिकायत की तो यह रहस्य उजागर हुआ कि 2023 में सितंबर में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जल्दबाजी में फाइल बनी और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 1719 करोड़ रुपए का काम दे दिया गया था। अब मैं आप जो 2 जानकारी और मिली हैं, आज का यदि आप दैनिक पत्र का अखबार उठाएंगे तो आपको इंदौर और उज्जैन से खबर दिखाई देगी, जहां कैग ने कहा है कि मेगा इंजीनियरिंग में जो काम वहां किया है छिपरा पे, वो काम में कितनी गड़बड़ियां हैं, ये सारा आज पत्रिका में पढ़ने को मिलेगा।
और तीसरा, आज हमें बिजली कर्मचारियों के एक एसोसिएशन ने जो प्रेस नोट जारी किया है वो मुझे भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन का जो काम है वो आधा अडानी को दिया गया है और आधा मेगा को। तो आप अंदाज लगाइए मेंटाना की गिरफ्तारी के पीछे कौन था, आप अंदाज लगा सकते हैं। किसने मध्य प्रदेश से मेंटाना को भगाया, किस तरह मेंटाना को घेरा गया, कैसे वो ईडी में फंसा, फिर ईडी में कैसे मेंटाना बचा, ये सारी कहानियां हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि हैदराबाद की दो कंपनियां मध्य प्रदेश में लंबे समय से सहमत का खेल खेल रही थी, एक दूसरे को डाउन कर रही थी, एक ने दूसरे को गिरफ्तार तक कराया। इस तरह की खबरें भी चलती रही हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इस तरह की खबरें थी। लेकिन जिस तरह मेंटाना की गिरफ्तारी के बाद मेगा की एंट्री हुई है, तो निश्चित तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटाना को डाउन करने में इस कंपनी का हाथ है। तो आप मध्य प्रदेश की भोली वाली 7.5-8 करोड़ जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह डेवलपमेंट विकास देख रहे हैं, इस विकास की काली कहानी भी सुनिए। हैदराबाद की कंपनियां किस तरह नोट बांट रही हैं, मतलब आप देखिए चंदा दे रही हैं और धंधा ले रही हैं। ये पूरा प्योर धंधे का काम है और राजनीतिक दल इसमें केवल मोहरे बने हुए हैं। हमारे अधिकारी जम के खा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ईडी के प्रेस नोट में लिखा है, वरिष्ठ अधिकारी यहां रिश्वत लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी है और ये ईडी के प्रेस नोट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी करोड़ों रुपया ले रहे हैं। और कैसे लेते हैं, जो ठेके आप देते हो उस ठेके को यहां सबलेट किया जाता है फर्म को, फर्म 1 नंबर के पैसे को 2 में बदलती है और उस पूरे पैसे को अधिकारियों को दे देती है। ये सारा नेक्सस मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये केवल हम कह सकते हैं, कोई जांच एजेंसी जांच नहीं करेगी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लोकायुक्त सो रहे हैं, ईडी गहरी नींद में है, हमारा ईओडब्ल्यू गहरी नींद में है, कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी। आप कोर्ट चले जाइए, आपको तारीख नहीं मिलेगी कि आप तारीख भी मिल जाए आपको। लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है और यहां बड़ी शांति से भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज मैंने आपको बताया कि किस तरह ये हैदराबाद की दोनों कंपनियों ने मध्य प्रदेश के खजाने को जम के लूटा है। कोई जांच करने को तैयार नहीं होगा और यदि जांच हो जाए तो ये दोनों कंपनियों के मालिक लंबे समय तक जेल में चढ़ाए जा सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।